स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। बेटी, आंखें खोलो। विधि संपन्न हुई। इस प्रसाद को ग्रहण करो। चिंता न कर, यही मार्ग है तुम्हारे मोक्ष का। अब शीघ्र ही तुम सारे संकटों से दूर हो जाओगी। माया, माया चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ये नहीं निकालो सब। आज तो प्रभु की कृपा रही हम पर। हाँ, लो लो लो, जल्दी लो, चल चल जल्दी चल। महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले जहन में दया, ममता यही लफ्ज उभरते हैं। और अगर किसी महिला को हम हत्या जैसा क्राइम करते हुए देखें तो एक पल को यकीन नहीं होता। लेकिन यहां एक महिला ने ऐसी ही संगीन वारदात को अंजाम दिया। कौन थी ये महिला जिसने पहले तो दूसरी महिला को जहर पिलाया और उसके बाद उस मरती हुई महिला के गहने लेकर भाग गई? क्या ये महज हत्या और लूट की वारदात थी या फिर हकीकत कुछ और थी? और कौन थी ये महिला जो किसी की जान लेने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाई? अरे उमा, कैसी है? मंजरी तू? मैं ठीक हूँ, तू सुना? मैं ठीक हूँ। तू ये बता, इतना जेवर पहन के मंदिर क्यों आई है? क्यों? अरे आज का दिन तो सुहागनों का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, तो गहने तो पहनना बनता ही है। मुझे खबर लगी है एक औरत ज्यादा जेवर पहनने वाली औरतों से मिलती है, उनको संकट दूर करने के बहाने उनको अपने साथ ले जाती है और उनको मार देती है और सारा जेवर छीन लेती है। तू चिंता मत कर, मैं कभी भी ऐसे लोगों की बातों में नहीं आती। और मेरा तो ये मानना है कि अगर वक्त बुरा हो तो कोई भी विधि उसे ठीक नहीं कर सकती, और अगर वक्त अच्छा हो तो किसी विधि की जरूरत ही नहीं। ये तो तूने सही बोला। अच्छा मैं चलती हूँ। दीदी, इस 10 रुपए से मेरी अभी की समस्या तो दूर हो जाएगी, परंतु उसके बाद क्या होगा? मैं पैसा नहीं चाहती, मुझे काम चाहिए दीदी। अगर आप मेरी सचमुच मदद करना चाहते तो मुझे काम दिलवा दो। काम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ काव्या, तू फिक्र मत कर। अरे हाँ बाबा, उसे नौकरी पर रखने से पहले
मैंने उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी और मंदिर पे उसे सब लोग जानते हैं। उसके परिवार वाले उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी उसमें सब मारे गए। अरे आजकल इंसान की पहचान तो 2 दिन में हो जाती है। और तो बिल्कुल टेंशन मत ले, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब मेरी छोड़ और अपनी सुना। सुनील जी कैसे है? और तूने डॉक्टर को दिखाया? अब देख देख मेरी बात सुन, आजकल मेडिकल साइंस में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तू माँ बन सकती है। काव्या ऐसा नहीं सोचते। और सुनील जी बहुत अच्छे इंसान है, वो तुझे कभी धोखा नहीं देंगे। बाय। कौशल्या, अब ये सब काम छोड़ और मार्केट जाके सब्जी ले आ। लाई हाँ दीदी। दो। असली है ना? अरे एकदम असली है। एक आदमी को मारने के लिए एक पुड़िया जहर काफी है। ये काव्या भी ना फालतू के शक पैदा करके बैठ जाती है। राजीव, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि भगवान की दुआ से उसे एक बच्चा हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कौशल्या, बैंगन का भरता और आलू मटर की सब्जी बना ले। जी क्या है कौशल्या? वो अब घर में तिलचट्टे बहुत हुए हैं ना, तो मैंने सोचा दवाई लेकर आऊं। वो तूने अच्छा किया, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, इसे खाने पीने की चीजों से दूर रखना और सब्जी बनाने से पहले उसे धो जरूर लेना। कौशल्या। जी दीदी। हाँ कौशल्या, मेरे लिए 1 कप चाय बना ला। जी। कौशल्या, ये कैसा दिख रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या हुआ, तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? वो थोड़ी सी कमजोरी है ना, इस वजह से। वैसे दीदी, एक बात कहूँ? हाँ। साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कहते हैं कि जिस औरत के पास जितने ज्यादा गहने होंगे ना,
उसका पति उससे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। फिर तो मेरी बहन काव्या के पति को उससे ज्यादा प्यार करना चाहिए। उसके पास तो मुझसे 4 गुना ज्यादा जेवर है, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्या क्या बात है? मत पूछ कौशल्या। बेचारी को बच्चा नहीं हो रहा और उसे तो ये शक है कि उसके पति का अफेयर बाहर चल रहा है। बेचारा, फिर तो मेरी बहन काव्या के पति को उससे ज्यादा प्यार करना चाहिए। उसके पास तो मुझसे 4 गुना ज्यादा जेवर। उसके पास तो मुझसे 4 गुना ज्यादा जेवर। अब दीदी माफ कर दीजिए। मैं इसे साफ कर देती हूँ। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हाँ, मैं कपड़ा लेकर आती हूँ। सॉरी काव्या, वो मैं तेरा फोन नहीं रिसीव कर पाई। वो क्या है ना, मेरी बाई कौशल्या वो उत्तराखंड चली गई है, तो बस सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अचानक उसे क्यों जाना पड़ा? अरे वो गवर्नमेंट उसे कोई पैसे वैसे देने वाली है, उसके साथ जो ट्रेजेडी हो गई थी ना, इसलिए। अच्छा दीदी, मैं मंदिर आई हूँ, आपसे घर पहुँच के आराम से बात करती हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है, बाय। शंकर भैया, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, उसके बाद आप मुझे घर छोड़ देना। जी भाभी। माफ कीजिएगा माता जी, वो मैंने देखा नहीं। माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बात बिना कारण नहीं होती बेटी। प्रभु में यही आस्था बनाए रखो, तुम्हारी गोद अवश्य शीघ्र ही हरी हो जाएगी। आपको ये सब कैसे पता? हमें तो ये भी पता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुख ये है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा सुहाग तुम्हें धोखा दे रहा है। ना बेटी ना, चिंता छोड़ दे, तुम्हारा कल्याण होगा। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें उनका आशीर्वाद मिलता है। क्यों? कौन है ये? आप इन्हें नहीं जानती? ये बड़ी सिद्ध आत्मा है, अपने आशीर्वाद से बड़े बड़े लोगों का संकट दूर किया है। लेकिन ये उन्हीं को आशीर्वाद देती हैं जिन्हें ये बहुत चाहती हैं। प्रणाम माँ जी। दीदी पता है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। एक पल के लिए तो मुझे हैरानी हुई कि आखिर वो मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है, मगर जरूर उनमें कोई शक्ति है। वो सब ठीक है काव्या, लेकिन तू थोड़ा होशियार है। और ये भी तो हो सकता है ना कि उसने कहीं से तेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया हो। वो तो बात ठीक है दीदी, लेकिन आप खुद सोचो ना, सुनील जी के अफेयर के बारे में मैंने सिर्फ आप ही को बताया था और तो किसी को बोला नहीं था। और वैसे भी दीदी, वहाँ पे कई सारी औरतें थी जो उस औरत के बारे में बातें कर रही थी। ठीक है, बस तू इन लोगों से संभल के रहना। ठीक है दीदी। प्रणाम माता जी। आयुष्मान भवा। बेटी, ये लो, माता का प्रसाद है। इसे आज रात को अपने पति के दूध में डाल के उन्हें पिला देना। तुम्हें तुम्हारे पति का प्यार भी प्राप्त होगा और तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी।
जी माता जी। पर हाँ, एक बात का स्मरण रहे, इसके बारे में कभी भी किसी से कोई भी बातचीत न करना। जी माता जी। पुत्रवती भव, पति का प्यार मिले तुम्हें। सुनील, ये आपके लिए। काव्या, तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा होगा ना? मैं बाहर जाकर काम कर लेता हूँ, तुम सो जाओ। नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आप यही काम कर लीजिए। श्योर? हाँ। ओके। सो गई? नहीं। काव्या, भले ही तुम कहती नहीं हो, पर मैं जानता हूं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। आज कुछ मत कहो। जो लोग चमत्कार का दावा करते हैं, अगर उनकी गहराई में झांक कर देखेंगे तो जान जाएंगे कि ऐसे लोग महज आस्था के नाम पर लोगों को ठगते हैं। कौशल्या भी आस्था की आड़ में काव्या का भरोसा जीत चुकी थी और उसकी बातों का इस कदर असर हुआ था काव्या पर कि वो तो कौशल्या को भगवान समझने लगी थी, इस बात से बेखबर कि उसकी ये तथाकथित भगवान उसे मारकर उसके जेवरात लूटने की तैयारी कर रही है। क्या वक्त रहते काव्या कौशल्या की असलियत जान पाएगी या फिर वो भी औरों की तरह उसकी शिकार बन जाएगी? अरे, वो माता जी तो यहीं पे बैठी थी, कहाँ गई? दीदी, ऐसा करते हैं, पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, वो माता जी कहाँ गई? आज नजर नहीं आ रही। माता जी? कौन सी माता जी बेटी? वही जो साध्वी के रूप में बैठ के यहाँ पे साधना किया करती थी, और हाँ, जिनका दायां हाथ थोड़ा सा कपकपाता भी है। हाँ हाँ बहन, आप सही कह रही हैं। मैंने भी उन्हें कई बार देखा है। वो रोज यहाँ बैठ के साधना करती रहती हैं। अभी कुछ देर पहले ही बैठी थी, अभी पता नहीं कहाँ चली गई। पता है काव्या, मेरी जो काम वाली है ना कौशल्या, हाँ, उसका भी हाथ कभी कभी कांपता है। मुझे तो बहुत डर लगता है। क्या दीदी, आप भी ना? हेलो दीदी, मैं कौशल्या बोल रही हूँ। मेरा पेंशन का काम हो गया, तो मैं कल की ट्रेन पकड़ के वापस आ रही थी घर। मैं तो देवास में हूँ, अपनी छोटी बहन के यहाँ। बस आज ही निकल जाऊंगी। तो फिर आप
आज शाम को ही घर पहुंच रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं आज ही पहुंच जाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। माताजी, कल आप कहाँ चली गई थी? मैं अपनी बहन को लेकर के आई थी आपसे मिलवाने के लिए। बेटी, हमने तुमसे कहा था ना, हमारी इस भेंट के बारे में किसी से कुछ ना कहना। बेटी, तुम पर माता का खास आशीर्वाद है और उनके आदेश के अनुसार ही हम तुम्हारी सहायता करें। माताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, पर दोबारा ये गलती ना होने पाए। बेटी, हमने तुम्हारे लिए एक खास जगह पर पूजा का आयोजन किया है। इस विधि के संपन्न होते ही तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, पति का प्यार मिलेगा। कल दोपहर को तुम्हें हमारे साथ उस स्थान पर चलना होगा, और क्योंकि ये पूजा तुम्हारे पति के लिए है, तो दुल्हन की तरह सच के सारे गहने पहन के तुम्हें विधि में बैठना होगा। जी माताजी। कल्याण हो। तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो इंदौर वाली दीदी है ना, तो उन्हें कुछ मेरी ज्वेलरी के डिजाइन पसंद आई थी, तो बस ये सुनार के पास ज्वेलरी लेके जा रही थी ताकि वो सेम डिजाइन दीदी के लिए भी बना दे। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। बाय। अरे, गहने लेकर आ गई बेटी? जी माताजी। चलो, उज्जैन जाना है पूजा के लिए, समय हो रहा है। चलो। भैया, उज्जैन चलना है। नहीं भाभी, उतना दूर हम नहीं जा सकते, हमने कुछ जरूरी काम निपटाना है। अच्छा, ठीक है। भाभी, 1 मिनट रुक जाइए। एक काम करते हैं, हम आपको दूसरी ऑटो करके देते हैं, आप उसमें चले जाइए। ठीक है? अरे मोहन, उज्जैन की 2 सवारी है, जा ले जा। भाभी बैठ जाइए। आइए। हेलो। हेलो सुनील जी, मैं उमा बोल रही हूँ। काव्या कहाँ है? मैं उसे कब से कॉल लगा रही हूँ, उसका कॉल ही नहीं लग रहा। हाँ दीदी, वो सुनार के पास गई है ना। आपको कुछ डिजाइन पसंद आए थे तो वही ज्वेलर को दिखाने के लिए गई है, सारे ज्वेलरी लेकर गई। क्या? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्या? तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहाँ गई होगी काव्या? ठीक है, मैं पता करता हूँ। ठीक है। हाँ शंकर। हाँ, मैं सुनील बोल रहा हूँ। यार भाभी कहाँ है? उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और मैं कांटेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि तुमसे पूछ लूँ। कुछ आज तुम्हारे ऑटो में कहीं गई थी क्या वो? अरे भैया, मैं भाभी जी को मंदिर लाके छोड़ा था, उसके बाद फिर वो यहाँ से दूसरी ऑटो पकड़ के उज्जैन चली गई। अच्छा, कुछ बताया कि उज्जैन में कहाँ गई है? नहीं, एक माता जी थी उनके साथ। जिस ऑटो से वो गई थी उज्जैन, उस ऑटो वाले का कोई नंबर है? हाँ, उसका नाम मोहन है, और नंबर लिखिए आप। हाँ बताओ। ये लीजिए भैया। हेलो मोहन, सुनील बात कर रहा हूँ। ये मुझे तुम्हारा नंबर शंकर ने दिया है। मेरी वाइफ तुम्हारे ऑटो से उज्जैन गई थी, कुछ पता है कहाँ है वो अभी? हाँ भैया, अभी उज्जैन के कालवा देवी मंदिर से पहले जो गली है ना, मैंने वहीं पर छोड़ा था उनको। अच्छा ठीक है, थैंक यू मोहन। हेलो। हाँ दीदी, काव्या का पता चल गया है। वो किसी औरत के साथ उज्जैन में कालवा देवी मंदिर के आगे वाली गली में गई है। हाँ सुनील जी, मैंने एक ऐसी औरत के बारे में सुना है जो औरतों को पहला फुसलाकर उनके जेवर लेके उन्हें कहीं मार देती है। क्या? कहीं ये वही औरत तो नहीं? सुनील जी, आप जल्दी से निकलिए, मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। ठीक है दीदी, मैं अभी निकलता हूँ।
आजा। बेटी, अब तुम अपने सारे गहने पहन के लक्ष्मी की तरह तैयार हो जाना। हाँ, मैं विधि आरंभ करती हूँ। काव्या फोन उठाओ यार प्लीज। भैया, आपका नाम मोहन है? हाँ दीदी। वो मेरी बहन काव्या, उसके साथ एक लेडी भी थी, आपने उन्हें कहाँ उतारा है? बिल्कुल बिल्कुल यही उतारा था मैंने, और वो इस गली में गई थी। अब इस घर में गई वो मुझे नहीं पता। आपने इन्हें देखा है? इनके साथ एक औरत भी थी। नहीं, मैंने नहीं देखा इन्हें। ये घर किसका है और ये पूजा किस चीज की चल रही है? ये घर मेरा है, यहाँ मेरा परिवार रहता है, और वो मेरी बीवी ने उपवास रखा है तो उसका उद्यापन कर रही है, उसी की पूजा का आवाज है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर ऐसा कोई घर है जिसे हाल फिलहाल में किसी ने किराए पे लिया? हाँ, वहाँ एक वो बाएं मोड़ पर है ना, एक घर खाली तो था, शायद किसी एक औरत ने किराए पे लिया है। बेटी, ये लो प्रसाद, इसे पी जाओ। विधि पूर्ण हो गई है, अब चिंता मत करना, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। मुझे कुछ हो रहा है, क्या है ये? काव्या उठना, काव्या तेरी दीदी है, काव्या उठना, तुझे कुछ नहीं होगा काव्या। आखिरकार कौशल्या ने काव्या को भी अपना शिकार बना ही लिया। चंद जेवरात के लालच में मासूम काव्या की भी हत्या कर दी। काव्या जैसी कुछ महिलाएं जो मां ना बन पाने के कारण दुखी और परेशान रहती हैं,
वो कौशल्या जैसे क्रिमिनल्स के झूठे चमत्कारों पर आसानी से विश्वास कर लेती है और फिर ऐसे क्रिमिनल्स के लिए बेहद आसान टारगेट बन जाती है। दीदी, अपने पास ना गहने बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। एक काम करते हैं, इसे बेच देते हैं। दीदी दुख रहा है। आज कर दी बात बेचने की। दोबारा कभी की ये बात कहने की हिम्मत नहीं बचना। ये गहने मेरे हैं, सिर्फ मेरे। समझे? और ये जो तुम्हारे काम के लिए मैं पैसे देती हूँ ना, इस काम के, बस जाके नया शिकार ढूंढ लाओ। जा, अबे जा। उमा, आखिर कब तक ऐसी बैठी रहोगी? देखो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो हुआ है उसे भूलने की कोशिश करो। संभालो अपने आप। जरा, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हेलो, दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? काव्या, काव्या नहीं रही। उसे मार डाला। क्या? दीदी चाय। दीदी चाय। दीदी, इतने सारे गहने पहन के कहाँ जा रही हैं? उस औरत को ढूंढने जिसने मेरी बहन को मार डाला। वो मंदिर के बाहर अपना शिकार ढूंढती है ना, इस बार मैं उसे अपना शिकार बनाऊंगी। छोड़ने वाली नहीं मैं उसे, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटी, यह आप किसको ढूंढ रही हो? पंडित जी, अगर आपको कोई ऐसी औरत दिखे जिसका हाथ कांपता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। अरे उमा, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। अच्छा सुन ना, तेरी वो काम वाली बाई देवास से वापस आ गई क्या? उसको बोलना मेरे घर का बर्तन और साफ सफाई भी कर दे आके। वो देवास की नहीं है, वो तो उत्तराखंड की है। नहीं, मैंने पिछले हफ्ते उसको देवास की बस में बैठते हुए देखा। शायद तुम्हें किसी और को देखा हो। नहीं रे बाबा, वही थी। उसका दायां हाथ कपकपाता है ना? वही जो साध्वी के रूप में बैठ के यहाँ पे साधना किया करती थी, और हाँ, जिनका दायां हाथ थोड़ा सा कपकपाता भी है। अच्छा सुन ना, वो आए ना, मेरे घर भेज देना साफ सफाई के लिए। दीदी, वो उस औरत के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं दीदी, सब ठीक हो जाएगा। कौन सी
कैसी माता जी बेटी? जिनका दायां हाथ थोड़ा सा कपकपाता भी है। दीदी पता है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। क्या क्या बात है? बेचारी को बच्चा नहीं हो रहा। सॉरी काव्या, वो मैं तेरा फोन नहीं रिसीव कर पाई। वो क्या है ना, मेरी बाई कौशल्या वो उत्तराखंड चली गई है। अच्छा सुन ना, तेरी वो काम वाली बाई देवास से वापस आ गई क्या? वो देवास की नहीं है, वो तो उत्तराखंड की है। नहीं, मैंने पिछले हफ्ते उसको देवास की बस में बैठते हुए देखा। तुम्हें पता है ना वहाँ जाके क्या बोलना है? हाँ। तैयार हो ना? लेकिन उमा ने मुझे पहचान लिया तो? अरे नहीं पहचानने की। जब वो काव्य के साथ आई थी तो उसने मुझे देखा था। एक झलक देखा था ना? हाँ, राह चलते कितने लोगों को तुम एक झलक देखती हो, क्या उन्हें पहचान पाती हो? हाँ? लेकिन दीदी, अरे कुछ नहीं होगा, ज्यादा नाटक मत करना। सुन एक बात, मुझे बता, ये जो साड़ी तूने पहनी है उस दिन पहनी थी? नहीं ये दूसरी है ना? ठीक है, बाल खोल दे, बिंदी निकाल, चश्मा निकाल, कोई नहीं पहचानेगा। ये ठीक रहेगा। तो चल चल। दीदी, दीदी कौन है? दीदी, ये औरत, ये जानती है आपकी बहन को किसने मारा? हाँ हाँ बहन, आप सही कह रही हैं। मैंने भी उन्हें कई बार देखा है। वो रोज यहाँ बैठ के साधना करती रहती हैं। अभी कुछ देर पहले ही बैठी थी। जी वो औरत एक जगह पे रहती है। अभी तो मुझे भी लगने लगा है कि ये वही औरत है जिसने आपकी बहन को मारा है। तो उसे पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? अब उसको फंसाना है तो आपको एक काम करना होगा। आप ना अपने सारे जेवर पहन के आ जाइए। अरे तभी तो हम पकड़ेंगे ना। ठीक है, अभी हम चलते हैं। मैं इन्हें बाहर तक छोड़ कर आती दीदी। दीदी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको अपनी जान खतरे में डालने नहीं दूंगी। आप वहां अकेले नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है, जा तैयार हो जा। बस 2 मिनट में। हाँ? हेलो, मैं बोल रही हूँ, इंतजाम पूरा हो गया? अरे हाँ दीदी, सारी तैयारियां हो गई। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन दीदी, उसे तो मैंने यहीं पर आते जाते देखा है। दीदी, हम उस औरत को जरूर ढूंढ लेंगे, आप चिंता ना करें। जा पानी लेके आओ। मेरी दीदी इतनी दूर से चलकर आई है ना, उनका गला सूख गया होगा। नहीं नहीं, आप शांत हो जाइए, आओ जाओ ना, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी हमें वो औरत, चिंता मत कीजिए दीदी। लो एक घूंट लो। दीदी ठीक लग रहा है ना? दीदी, दीदी आप ठीक?
गहने निकाल, आओ। अरे वो पोटली तो दो ना, खड़ी हो। तुझे तो मैं अच्छी तरह से देख लूंगी। दीदी, दीदी उठो, दीदी उठो। खोलो, कोई है? कोई है? खोलो। आप लोग लेट हो गए, वो अभी यहाँ से गई है। साहब, उसे फंसाने के लिए जैसे आप लोगों ने कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन अब वो समझ गई कि इसमें मेरी गलती नहीं है। बता कहाँ गई वो? यहीं पास में देवास में हमारा एक घर है, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगी भाग के, क्योंकि उसे जेवरों से बड़ा प्यार है। अगर आप चलो तो हम लेकर चलते हैं। लेके चलो। जी चलिए, चलिए साहब। ओह, तो ये है इसका खजाना। राणा। यस सर। घर के आसपास हर जगह की तलाशी। यस सर। नहीं, मेरे गहने मैं किसी को नहीं, छोड़ो, छोड़ मेरे गहने, छोड़ मेरे कहा, छोड़ मेरे गहने, छोड़ बाहर निकलो। अरे कैसी औरत है तू? इन जेवरों के लिए तूने मासूम औरतों की जान ले ली। अरे इंसान कहलाने लायक भी नहीं है तू। मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, बाहर निकल से। कौशल्या को धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कई महिलाओं की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 415, 416, 417, 120 बी, 420 और 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। माया को कौशल्या के सभी अपराधों में उसका साथ देने के लिए इन्हीं धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा हुई। कौशल्या और उसका साथ देने वाली माया जैसी अपराधियों की जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। अंधविश्वास हमारे समाज और देश में फैला एक ऐसा कैंसर है जिसे जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है। हर रोज न जाने कितने मासूम सिर्फ अंधविश्वास की वजह से कौशल्या जैसे अपराधियों के हाथों ठगे जाते हैं और कई बार तो अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन उनका हल निकालने के लिए चमत्कार और अंधविश्वास का सहारा लेने के बजाय अपने विवेक, अपने हौसले का सहारा लें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।